What is logarithm? We are going to learn first. ओके ना। ये जो लॉगरिदम है ये कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो लॉगरिदम आर अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर होता क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द अनदर नंबर। तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट नंबर, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू द अनदर नंबर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। लॉगरिदम ऑफ 16 और ये बेस 2 है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो लॉगरिदम ऑफ 16 बेस 2 ये असल में आपको बोलना चाह रहा है कि 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट द 16। हाउ मेनी टाइम्स 2 इज़ टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट यू विल गेट 16। तो आपको पता है कि अगर आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 16। तो इसको काउंट कर लो कितने बार आपने मल्टीप्लाई किया। तो 2 का आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया। तो नाउ लॉगरिदम ऑफ 16 टू द बेस 2, इसका आंसर 4 हो जाएगा। मतलब इस 2 को, इस बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करने से ये इनपुट आता है 16। तो यहाँ पर ये जो इनपुट है इसका एक नाम है। इस इनपुट का नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं आर्गूमेंट। इसको बोलते हैं हम लोग आर्गूमेंट। और ये 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करने से आर्गूमेंट आता है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम ऑफ 16 टू द बेस 2। ये 4 का नाम क्या है? कुछ नाम नहीं है, तो इसको आंसर बोल देंगे या लॉग बोल देंगे, है ना। तो लॉगरिदम ऑफ 16 बेस 2, इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 4 आ गया। तो फाइंडिंग द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई द बेस टू गेट द आर्गूमेंट। तो अगर लॉग को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएटिंग अ लॉग, एक्चुअल मीनिंग तक क्या हो गया इसका? इवेल्युएटिंग अ लॉग, कोई भी लॉग को इवेल्युएट करने का मतलब होता है फाइंडिंग द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंडिंग द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी नीड टू मल्टीप्लाई, द बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करने से टू गेट द आर्गूमेंट, ठीक है ना। टू गेट द आर्गूमेंट, आपको आर्गूमेंट चाहिए। क्लियर है? अच्छा, नाउ यहाँ पर जनरल जो फॉर्म है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, लॉगरिदम ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग इज इक्वल टू सम आंसर विल कम, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग जनरलाइज करके लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ सब इनपुट ए बेस ए एंड इट विल गिव्स यू एक्स। तो नाउ अगर इसके अंदर रिलेशन लाना चाहते हैं तो ए टाइम्स ऑफ समथिंग, ए टाइम्स, ए को कुछ टाइम मल्टीप्लाई करने से ए को यू हैव टू मल्टीप्लाई सम टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू मल्टीप्लाई? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस ए एक्स टाइम्स। एक्स टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट यू विल गेट वाई। दैट मीन्स आई वांट टू से दैट ए पावर वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से ये जो रिलेशन आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और प्रीवियस वाला जो आया था ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये दो को आपको याद रखना है। ये है आपका लॉगरिदमिक फॉर्म, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉगरिदमिक फॉर्म, ठीक है ना। लॉगरिदमिक फॉर्म, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो किसी किसी सम्स में आप डायरेक्टली लॉगरिदमिक फॉर्म से आंसर निकाल सकते हैं, और किसी किसी सम्स में आपको हेल्प लेना पड़ सकता है लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है 27, और यहाँ पर बेस में दे दिया आपको 1/3। अब 1/3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट द 27, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ।
तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या होगा कि आपको 1/3 को x टाइम मल्टीप्लाई करना है सो दैट आपके पास 27 आ जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 का पावर 3, और यहाँ पर 1/3, यहाँ पर अगर हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट यूज़ करें तो ये होगा 3 का पावर -x विच इज़ इक्वल टू 3 का पावर 3। दोनों का बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दो, x इक्वल टू -3, ठीक है ना। तो 1/3 को अगर हम लोग -3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, तो ये आंसर जो है आपका आ जाएगा 27 के बराबर। एक एग्जांपल और लेते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए। मान लो आपको किसी ने कैलकुलेट करने दिया है लॉग ऑफ 1000 और बेस दे दिया आपको 10। तो यहाँ पर आप वर्बली कर सकते हो कि 10 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू विल गेट 1000। तो आपको 10 को सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स। तो देयरफॉर दिस आंसर विल बी 3। लेकिन यहाँ पर अगर आपको आंसर दे देते लॉग ऑफ, यहाँ पर आपको दे दिया 1/64 और बोला यहाँ पर 4 है, तो आप 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू विल गेट 164। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हेल्प लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो मान लेते हैं कि इसका आंसर x है, इसका मतलब 4 को आपने x टाइम मल्टीप्लाई किया होगा तो इसका आंसर 1/64 आया। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 1/4 और इसका होल पावर 3, तो इसको आप लिख सकते हो 4 का पावर -3। तो नाउ अगर आप इक्वल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x का -3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये पता चला आंसर जो है वो -3 है। क्लियर हो रहा है। तो ये था कुछ बेसिक आइडिया ऑफ लॉगरिदम, कुछ बेसिक आइडिया जो है लॉग का आपको मैंने बताया। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा जाते हैं, सॉल्विंग लॉगरिदमिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन के सॉल्विंग लॉगरिदमिक इक्वेशन। वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद अब हम लोग का टारगेट है सॉल्विंग लॉगरिदमिक इक्वेशन। लॉगरिदमिक इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें भी एक होता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या करना है आपको, यहाँ पर कैसे होता है कि आपको एक साइड पे लॉग रहता है और एक साइड में कुछ अननोन दिया हुआ रहेगा, आपको उस लॉग का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं आपको दिया लॉग ऑफ 27 और यहाँ पर दे दिया बेस 3 और इसका वैल्यू दे दिया x। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ x आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे। अपना बेसिक डेफिनेशन क्या है, लॉग y बेस a इज इक्वल टू, अगर x होगा तो वी नो दैट a का पावर x शुड बी y होता है। तो यहाँ पर भी 3 का पावर x शुड बी इक्वल टू 27। तो नाउ 27 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 3। तो यहाँ से आपने x को कैलकुलेट कर लिया 3। टाइप 2 क्या है कि दोनों तरफ आपका लॉगरिदम रहता है और वहाँ से आपको अननोन को कैलकुलेट करना है। तो टाइप 1 में क्या मिलेगा, आपको वन साइड लॉग मिलेगा और वो आपको कैलकुलेट करना होगा उसका वैल्यू क्या है, और दूसरे साइड में आपको दोनों तरफ लॉगरिदम रहेगा और इसमें आपको बताना है कि अननोन का वैल्यू क्या है। तो इसको कंसीडर करते हैं, लॉग ऑफ 64 बेस 4 और यहाँ पर है आपके पास लॉग ऑफ 2x बेस 4। तो कभी ऐसा हो कि आपको दोनों तरफ लॉग दिखे लेकिन उनका बेस सेम होना चाहिए, तो आप फिर वहाँ से अननोन को कैसे लिखाओगे, तो आप दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लो। तो इफ़ यू टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड तो यू विल गेट 64 विच इज़ इक्वल टू 2x। नाउ मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 यू आर गेटिंग x इक्वल टू 32। x का वैल्यू फिर 32 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ बच्चों याद रखें, यहाँ पर भी एक चीज़ आपको चेक करना है जिसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन क्या होता है कि आप कभी भी किसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो, जो भी आंसर मिलता है आपको उस आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आपको देखना होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने आंसर तो निकाल लिया लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं किया है, ठीक है ना, ऐसा केस भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। तो वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन को आपको डिस्कट कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग आते हैं फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम का कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम, तो इसमें 3 प्रॉपर्टी ऐसा है जिसको बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ और मेन प्रॉपर्टीज़।
और बाकी जो है वो डिराइव्ड है, उसको आप ये 3 प्रॉपर्टी से रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहला नंबर जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ये होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपको क्या करना है, लॉग ऑफ m इंटू n बेस b, तो दिस कैन बी रिटेन एज लॉग ऑफ m बेस b प्लस लॉग ऑफ n बेस b। दूसरा नंबर है आपके पास कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, तो यहाँ पर क्या है, लॉग m बाई n बेस b विच इज़ इक्वल टू लॉग m बेस b माइनस लॉग ऑफ n बेस b। थर्ड रूल है पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, लॉग ऑफ m, इसका पावर k है और बेस b है, विच इज़ इक्वल टू k टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ m बेस b, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पावर रूल। अब बाकी जो भी रूल्स है वो आप इससे जो है डिफाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट रूल आता है कि लॉग है, यहाँ पर m है, इसका पावर k है, और यहाँ पर b है, इसका पावर मान लेते कुछ p है, तो इसको आप लिख सकते हो k बाई पी लॉग m बेस b। फिफ्थ में है लॉग ऑफ 1 एनी बेस b शुड बी 0। 6 log of b base b is equal to 1। 7 log of a base b you can write as log of a by log of b, बेस इसका c डाल देते। इसका एक इम्पॉर्टेंट नेम है बेस चेंजिंग फार्मूला। बेस चेंजिंग बेस चेंजिंग फार्मूला। लॉग में एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो व्हाट वी नो, इफ़ ए पावर एक्स इक्वल टू वाई, ए पावर एक्स का वैल्यू अगर वाई है तो एक्स का वैल्यू क्या आता है, लॉग ऑफ वाई बेस ए। तो आपको एक्स का वैल्यू पता है ना, तो इसको उठा के यहाँ पर आप पुट कर दो, तो ये आपको फिर क्या देगा, ए का पावर लॉग ऑफ वाई बेस ए इज इक्वल टू वाई। तो ए का जो पावर है लॉग वाई है, ये दोनों इसका बेस, लॉग का जो बेस है और ये जो बेस है ये दोनों सेम होना चाहिए, तो फिर आंसर आपका क्या आता है, वाई। तो यही चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रख के इसको हम लोग बोलेंगे लॉगरिथमिक आइडेंटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेसिक डेफिनेशन से। तो यहाँ पर आप एक काम करें, बी ले ले और इसका पावर लॉग ले ले एम, बेस को बी रखे, तो फिर आंसर क्या होगा, ये दोनों बी और बी सेम है, तो ये लॉग, ये बी और ये बी सब वैनिश हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एम, ठीक है ना। कोई प्रॉपर्टी मिस हो रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट मैंने लिखा है, क्वोशंट लिखा है, पावर लिखा है, चलो ऑलमोस्ट सब प्रॉपर्टी मैंने कवर किया। और कुछ इनइक्वालिटीज़ के ऊपर में प्रॉपर्टीज़ है, तो वो बाद में उसको करते हैं हम लोग, इसके अंदर नहीं रखते उसको। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर मैंने क्या क्या नंबर यूज़ किया, वेरिएबल एम एन और बी। तो हमेशा याद रखें, लॉग का जो इनपुट होता है एम, वो पॉजिटिव होना चाहिए, एन भी इनपुट है तो पॉजिटिव होना चाहिए, बी फॉर बेस ये पॉजिटिव होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस ये रिस्ट्रिक्शन आपको याद रखना है। कभी भी आर्गूमेंट नेगेटिव नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है, लॉग का आर्गूमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो बेस है वो ज़ीरो हो सकता है और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो नॉट इक्वल टू 1। ये सारा प्रॉपर्टी का भी हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों लॉग का आर्गूमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो व्हाट इज़ द रीज़न। या फिर क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं, व्हेन लॉग एम बेस बी इज डिफाइंड, ये दे दिया कंडीशन आपको, डिफाइंड एंड वाई, और एक्सप्लेन इट। कब डिफाइंड होता है, एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन करना है।
एक्सप्लेन इट, ओके ना। तो ना सबसे पहले ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि ये कब डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एम पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, बी भी पॉजिटिव रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 1, ऐसा नंबर बी के ऊपर में ये रेस्ट्रिक्शन है। चलो एक नंबर लेते हैं लॉग, इसका वैल्यू ले लेते हैं -8 और यहाँ पर डाल देते हैं -2। तो अब देखो ये आंसर क्या आएगा, -2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से -8 होता है, तो आंसर होगा आपका 3। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये तो आ गया। नाउ अब आप इसको सॉल्व करके देखो। तो मैंने क्या किया, लॉग ऑफ -8 लिया और इसको मैंने दिखाया कि अगर आप -2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये विल -2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये विल गेट द आंसर, एंड द आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यस सर। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो मॉडिफाइड कर देते हैं। यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ माइनस। अब यहाँ पर आप -2 लो, -2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से -4 आएगा, तो इसका आंसर होता है नो सोल्यूशन। कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लॉग को -4 रखते हैं और यहाँ पर +2 रखते हैं, तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से -4 होगा, आंसर आ रहा है नो सोल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम कब अराइव हो रहा है, ये प्रॉब्लम कब अराइव हुआ, कब आया ये प्रॉब्लम, जब आपने इनपुट में नेगेटिव कुछ डाल रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी आप देखो, मान लो अगर आपको कोई ऐसा कैलकुलेशन करने दिया है कि आपको 8 जो है इसका 1/3 रूट लेना, बेस 2 है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे लॉग ऑफ यहाँ पर 8 को आप लिख दोगे 2 का पावर 3 1/3, तो 2/2 दैट इज़ 1। यही क्वेश्चन को मैं ज़रा सा चेंज कर देता हूँ, लॉग ऑफ -4 होल पावर 1/2 एंड बेस 2। नाउ व्हाट इज़ इट्स आंसर। अब इसको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नो सोल्यूशन देगा आपको। अब ये कब आया, जब इनपुट नेगेटिव है और पावर में कोई नेगेटिव नंबर है और उसका आप रूट ले रहे हो 1/2n फॉर्म में, मतलब रूट जो है सेकेंड रूट, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, 4th रूट निकाल रहे हो, 6th रूट निकाल रहे हो या फिर 8th रूट निकाल रहे हो, तो ये आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर देता है, ये आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको नो सोल्यूशन देगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि ये अगर मुझे लॉग का यूनिक आंसर चाहिए, लॉग में मुझे मतलब कुछ भी मैं इनपुट डालूँ उसका आंसर आना चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस एम के ऊपर, आर्गूमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन देना होगा। तो आर्गूमेंट एम शुड बी पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव नहीं लोगे तो आपका फिर सेम आंसर, यूनिक आंसर नहीं आएगा। व्हाट अबाउट 1 के बारे में आपका क्या ख्याल है। देखो अगर आप बेस को पॉजिटिव रखते हो और 1 रखते हो, पॉजिटिव भी रखते हो 1 भी रखते हो, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगा कि 1 का पावर आपने 3 ले लिया तो ये आपको 1 होगा। अब इसके ऊपर आप लॉगरिदम का प्रॉपर्टी लगा लो तो ये क्या आ जाएगा, 3 = log ऑफ 1/1, ऐसा आ जाएगा। आपने 1 ले लिया, पावर 4 ले लिया 1, तो फिर लॉगरिदम का डेफिनेशंस लगाएंगे तो क्या आएगा, 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं log 1/1। तो हर नंबर को फिर आप क्या लिख सकते हो, इसी फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, log 1/1 का कोई फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है, कभी 3 हो रहा, कभी 4 हो रहा, कभी 5 हो रहा, कभी कुछ भी हो जाएगा। तो देयरफॉर बेस को हम लोग कभी भी 1 नहीं करेंगे, बेस का वैल्यू वी डोंट पुट 1, ठीक है ना। तो लॉग को डिफाइन करने के लिए और लॉग का यूनिक वैल्यू लाने के लिए आपको ये कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, ये कंडीशंस को फॉलो करना ही है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखा है इसको 1 by 1 थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देख लेते हैं अपना। प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टीज़, प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टीज़, प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या था, देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है।
पहला प्रॉपर्टीज़ है अपना प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आप ऐसा प्रूफ करना चाह रहे हो, लॉग एम एन बेस बी, ये होता है लॉग ऑफ एम बेस बी प्लस लॉग ऑफ एन बेस बी। इसका मतलब अगर आप दो लॉग है एडिशन के फॉर्म में जिसका बेस सेम है, दो लॉग है एडिशन के फॉर्म में जिसका बेस सेम है, तो आप वन लॉग में इसको लिख सकते हो, मर्ज कर सकते हो। कंडीशंस क्या है कि दोनों का आर्गूमेंट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों का आर्गूमेंट को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके प्रूफ के लिए पहला प्रॉपर्टी है, तो लेट RHS से स्टार्ट करते हैं, लॉग एम बेस बी, इसका हम एक नाम दे देते हैं, लॉग एम बेस बी का एक नाम दे देते हैं सपोज एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगा b का पावर x इक्वल टू एम। सिमिलरली लॉग एन बेस b इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा b पावर y। तो नाउ m टाइम्स ऑफ n, तो ये b पावर x हो गया और ये b पावर y हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो b का पावर x है, b का पावर y है, तो दोनों का पावर जब बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं। एम इन का वैल्यू बैठा दो, एम को अच्छा अब यहाँ पर देखो वैल्यू नहीं बैठाना है, एम एन इज इक्वल टू बी पावर एक्स प्लस वाई, तो ये ए पावर एक्स इक्वल टू वाई के फॉर्म में आ गया। तो एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ वाई बेस ए, यही तो अपना डेफिनेशन है ना लॉग का, तो यहाँ पर भी वही करना है। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू लॉग ऑफ एम एन बेस बी। एक्स का वैल्यू क्या लिया था आपने, लॉग ऑफ एम बेस बी। वाई का वैल्यू क्या लिया था, वाई का वैल्यू लॉग ऑफ एन बेस बी, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एम एन बेस बी। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। ये भी सिमिलरली प्रूफ होगा। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देना, तो सेम एजम्पशन रहेगा। यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने एम और एन, मतलब ये इक्वेशन एम है, ये दो नंबर नाम दे देते हैं, तो ये 1 इंटू मैंने 2 किया था ना। अब यहाँ पर सेम में मैं कर देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको क्या देगा, एम बाई एन देगा आपको, एम बाई एन। एम का वैल्यू लिखो b का पावर x और n का वैल्यू लिखो b का पावर y, तो ये आता है b का पावर x माइनस वाई। तो आप यहाँ से लॉगरिदमिक प्रॉपर्टी लगा दो, तो पावर इज इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ m बाई n बेस b। यहाँ पर आप x का वैल्यू लगाओ, x का वैल्यू क्या होगा, लॉग ऑफ m बेस b माइनस लॉग ऑफ n बेस b, विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ m बाई n बेस b। ये आ जाएगा, ये अपना क्वोशंट रूल हो गया। अब पावर रूल में आ जाते हैं, पावर रूल को प्रूफ करते हैं। बाकी प्रूफ जो है वो सिमिलर है, आप कर सकते हो। पावर रूल पावर रूल में आपको क्या दिखाना है, लॉग एम, इसका पावर अगर के है, बेस बी है, तो ये जो एक्सपोनेंट है, आर्गूमेंट का जो एक्सपोनेंट है, ये बाहर आ जाता है, ये लॉग के सामने लिखना पड़ता है, इन फ्रंट ऑफ द लॉग, ठीक है ना। तो नाउ इसका प्रूफ देख लेते हैं, अच्छा यहाँ पर देखो, लॉग एम पावर के बेस बी, इसको कुछ मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b का पावर x इक्वल टू m का पावर k आ जाएगा। b का पावर x इज इक्वल टू m का पावर k, और यहाँ पर जो है लॉग m बेस b, इसको कुछ मान लेते हैं y, तो ये b का पावर y ये आपको देगा m, ठीक है ना। b का पावर y क्या देगा आपको, m दे देगा, ठीक है ना। तो
यहाँ पर अगर हम लोग दोनों साइड बी के वाई कर देते, बी के वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं एम का पावर के। लेकिन एम का पावर के का वैल्यू मुझे पता है कि ये बी का पावर एक्स होता है, यहाँ से पता चल गया। ये एक नंबर लिख देते और इसको 2 कर देते। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, के इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर के का वैल्यू आप डाल दो। के का वैल्यू देखो क्या है, के का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, वाई का वैल्यू है लॉग ऑफ एम बेस बी, और एक्स क्या है आपके पास, लॉग एम पावर में के है बेस बी है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वोशिएंट रूल, पावर रूल। पावर रूल के बाद 4 नंबर रूल क्या है, देखो आप 4 नंबर रूल है आपके पास कि ये लॉग एम इसका एक्सपोनेंट के है और बेस जो बी है उसका एक्सपोनेंट पी है, तो इसका प्रूफ देना है। तो इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो इसका अगर प्रूफ देखना है, आप एक काम करो, इसके ऊपर तो हम लोग अभी जस्ट जो पावर रूल सीखे वो लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ लॉग एम और बेस है ये पी है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं कि के टाइम्स ऑफ, आप ये वाला क्वांटिटी को लिख सकते हो 1 बाय लॉग बी का पावर पी बेस एम। तो यहाँ से फिर पावर रूल लगा देते हैं, तो ये के बाई पी लॉग बी बेस एम। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये के बाई पी ये लिख सकते हैं हम लोग एम बेस बी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और मुझे ऐड करना था, वो मैंने किया नहीं है, यहाँ पर कर देते प्रॉपर्टी नंबर 9। कोई भी लॉग अगर ए बेस बी है तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हो 1 बाई लॉग बी बेस ए, ऐसा आप लिख सकते हो। इसी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। बाकी के प्रॉपर्टी इजी है तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 1 बेस बी आपको दिखाना है 0 होगा, तो आपको क्या पता है कि अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो b पावर 0 हमेशा 1 होता है। कब होता है, जब b का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो नाउ टेकिंग, अब यहाँ पर डेफिनेशन लॉग का यूज़ कर देते हैं, तो 0 कैन बी रिटेन एज लॉग ऑफ 1 बेस b, ठीक है ना। यहाँ पर ले लेते हैं, वट वी नो दैट b का पावर 1 इज सेम एज b होता है, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ b बेस b। क्लियर है। अब बेस चेंजिंग फार्मूला को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, बेस चेंजिंग फार्मूला। अच्छा, ये आइडेंटिटी को पहले प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये आइडेंटिटी तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दिखाई दिया था आपको, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो सिर्फ बेस चेंजिंग फार्मूला रह गया, इसको प्रूफ कर लेते हैं। बेस चेंजिंग फार्मूला को प्रूफ कर लेते हैं। तो नाउ नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ बेस चेंजिंग फार्मूला। बेस चेंजिंग फार्मूला, बेस चेंजिंग फार्मूला, लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ बी। बेस आप कुछ भी डाल दो, सी एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन सी शुड बी पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, लेट लॉग ए बेस सी, इसको एक मान लेते एम। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू सी का पावर m। फिर ले लेते लॉग b बेस c और इसका पावर ले लेते n, तो ये क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा आपके पास c का पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लॉग a बेस b है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर लेते लॉग a बेस b, इसका एक नाम दे देते कुछ लैम्डा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी का पावर लैम्डा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी का पावर लैम्डा। अच्छा, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का पावर n। तो यहाँ पर बैठा देते हैं, b का वैल्यू है c का पावर n और एक लैम्डा b। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से c को लिख सकते हैं, c को यहाँ से लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू a का पावर 1/n। तो यहाँ पर से c डाल दो, c जो है वो a का पावर 1/m है, c जो है वो a का पावर 1/m है, और यहाँ पर आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n इंटू लैम्डा। यहाँ पर a का पावर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू n/m इंटू लैम्डा। तो m/n इज इक्वल टू लैम्डा होगा।
अब यहाँ पर सारा का वैल्यू बैठा दो। एम आपने किसको पकड़ा था, लॉग ए बेस सी। एन आपने किसको पकड़ा है, लॉग ऑफ बी बेस सी। लैम्डा आपने किसको माना है, लॉग ऑफ ए बेस बी। तो ये प्रूव्ड हो गया ना, बेस चेंजिंग फार्मूला। एक और रह गया है, उसको भी प्रूफ कर देते हैं। देख लो बच्चे, चलो एक और है, उसको प्रूफ करते हैं कि लॉग ए बेस बी, आप इसको लिख सकते हो 1 / लॉग बी बेस ए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं लेट लॉग ए बेस बी, इसको एम मान लेते हैं, और लॉग बी बेस लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, a इज इक्वल टू बी का पावर m, और यहाँ से क्या होगा, b इज इक्वल टू a का पावर n, ठीक है ना। अच्छा, अभी आपको क्या रिलेशन लाना है, m इंटू एन इक्वल टू, मतलब यहाँ पर इसको आपने m लिया, इसको n, तो अल्टीमेटली प्रूफ करना है m इंटू एन 1 आना चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए अपने को। तो एक काम करते हैं, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a का पावर 1/n इज इक्वल टू ये b होता है, तो b का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, a का पावर 1/n विच इज़ इक्वल टू a का पावर n। अब ये दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि बेस इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, m इंटू एन इज इक्वल टू 1। तो देयर फोर m इज इक्वल टू 1/n। m का वैल्यू डालो, लॉग ऑफ a बेस b विच इज़ इक्वल टू 1/log b बेस a। तो अब तक मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था वो सारे प्रॉपर्टी को लिखा है, और वो प्रॉपर्टीज़ के बेस में मैंने, और वो प्रॉपर्टी को मैंने जो है प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो अभी तक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या किए हैं अब तक। तो पहले लॉगरिदम का जो है आइडिया मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि लॉग किसको बोलते हैं। दूसरा नंबर है कि लॉगरिदम जो है इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। दो टाइप का मेनली इक्वेशन होता है, दोनों तरफ लॉग रहा, सेम बेस है, तो आप कैसे कैंसिल कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम क्या है वो मैंने बताया। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये सबको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप इसमें से जो है सारा कुछ कवर हो जाता है, कुछ रहता नहीं है। सिर्फ इनइक्वालिटी का 2 प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी देर बाद करवाते हैं आपको। ये प्रॉपर्टी प्रूफ होने के बाद अब एक मन में क्वेश्चन जागता है कि भाई ये लॉगरिदम का कोई एप्लीकेशन है या नहीं है। तो एप्लीकेशन क्या होगा लॉगरिदम का, बिग जो नंबर होते हैं ना उसको वो ह्यूमन फ्रेंडली कर देता है, ठीक है ना। तो लॉगरिदम पुट्स नंबर्स ऑन ए ह्यूमन फ्रेंडली स्केल। तो नंबर्स को जो है ह्यूमन फ्रेंडली बनाता है, बड़े नंबर्स को ह्यूमन फ्रेंडली स्केल में लेके आता है, ह्यूमन फ्रेंडली स्केल। ये एक करता है वो, और दूसरा क्या करता है, जो बड़े से मैथ्स होता है जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होता है वो सबको बहुत क्विकली हम लोग लॉग के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। तो लार्ज नंबर जो है वेरी क्विकली वी कैन सॉल्व, वेरी क्विकली वी कैन सॉल्व। तो ये था आपका लॉगरिदम का जो है एप्लीकेशंस, ठीक है ना। अब हम लोग सम्स की तरफ जाएंगे। तो सम्स में हम लोग सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम लोग 2 टॉपिक और करेंगे। एक है ग्राफिकल ग्राफ्स ऑफ द लॉग्स एंड हाउ टू सॉल्व द ग्राफिकल क्वेश्चंस, और लास्ट में होगा ग्राफिकल इनइक्वालिटीज़, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू log 1 + log 2 + log of 3। तो हम लोग को क्या पता है कि ये जो लॉग में होता है एडिशन होने से हम लोग ये एडिशन को ब्रेक करके नहीं लिख सकते। एक्चुअल फार्मूला क्या है कि प्रोडक्ट रूल होता है, log ऑफ m इंटू एन इज़ रिटन एज log ऑफ m + log ऑफ n। तो सबसे पहले इसको ऐड कर देते, तो यहाँ से क्या आएगा, LHS अगर मैं लेता हूँ तो LHS इज इक्वल टू log ऑफ 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 6। और log ऑफ 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 नाउ विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 1 + log ऑफ 2 एंड + log ऑफ 3, ठीक है ना।
तो ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में जब रहता है तो हम लोग उसको एडिशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। प्रूव्ड। तो यहाँ पर बच्चे जो फार्मूला गलत लिखते हैं उसको ध्यान रखें। ए प्लस बी कैन नॉट बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ये नहीं होता है। बट लॉग ऑफ ए इंटू बी यू कैन राइट एज लॉग ए प्लस लॉग बी, ये फार्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देखो log ऑफ x प्लस 4 है आर्गूमेंट और एक x है, दोनों का बेस सेम है। तो मैंने क्या बताया था कि जब बेस सेम होता है तो आर्गूमेंट का प्रोडक्ट लेना होता है, और ये दोनों log को हम लोग मर्ज करके x इंटू एक्स प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर मैंने टाइप 1 इक्वेशन सॉल्व कैसा होता है मैंने बताया था कि यहाँ पर आप डेफिनेशन यूज़ कर दो। तो x इंटू एक्स प्लस 4 इसका वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो नाउ ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अभी आपको 4 लाना है, तो मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, x प्लस 8 लेते हैं और एक ले लेते हैं x माइनस 4, तो ये हो जाता है आपका 0। तो x इक्वल टू क्या आता है -8 आता है एंड 4 आ जाता है, ठीक है ना, -8 एंड 4। तो आप x इक्वल टू -8 को यहाँ पर पुट करो। मैंने बताया था कि जब भी सोल्यूशन आता है लॉग में आपको देख लेना है कोई एक्सटेनियस सोल्यूशन है कि नहीं, मतलब जो कंडीशन को गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर नहीं रहा है, वो भी आंसर कभी कभी आ जाता है। यहाँ पर जैसा आप x इक्वल टू -8 बैठाओ, तो एट x इक्वल टू -8 पे क्या हो जाएगा, यू नोटिस दैट -8 पे ये आ जाएगा log ऑफ -4, एक टर्म ये आ गया और ये हो गया log ऑफ -8। तो बोथ आर अनडिफाइंड है, लॉग ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी जो है अनडिफाइंड होता है, तो ये वाला हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो नाउ दिस क्वांटिटी विल बी रिजेक्टेड, इसको आपको रिजेक्ट कर देना। अगर आप 4 बैठाओगे तो दोनों वैलिड है, तो 4 इज़ एक्सेप्टेड। तो दिस x विल बी 4 इज़ द आंसर। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि log 90/10 का आपको वैल्यू बताना है, जहाँ पर log 3/10 का वैल्यू आपको पता है। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप log ऑफ 10 रखो, इसको 9 इंटू 10 कर दो, क्योंकि बेस में एक 10 है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप इसको log 9/10 प्लस log ऑफ 10/10 पे लिख सकते हो। अब log 9/10 से क्या करना है कि 3 स्क्वायर कर देना है। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/10, और ये दोनों का लॉग ऑफ आर्गूमेंट और बेस जब दोनों सेम हो जाता है आंसर 1 होता है। तो 2 इंटू log 3/10 का वैल्यू है 0.47 प्लस 1। तो नाउ फ्रॉम हियर यू गेट 0.94 प्लस 1, तो 1.94 इज़ योर आंसर। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग log 18/2 और माइनस log 6/2, दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों log को मर्ज कर देते हैं और पहले वाले log का आर्गूमेंट को डिवाइड कर देते हैं सेकेंड वाले log के आर्गूमेंट से। तो 18/6 और बेस सेम रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हो log 3/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक लेंदी सम्स दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, सभी का बेस देखिए आप, यहाँ पर दोनों का बेस जो है ये 5 है और यहाँ पर दोनों का बेस 4 है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं ना कि जिनका बेस इक्वल है उनको जो हम लोग मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 2 है, इस 2 को हटा के यहाँ पर लेके आते हैं और इसको फिर मर्ज कर देते हैं। तो ये होगा log ऑफ, माइनस होने से क्या होता है, पहले वाले log का आर्गूमेंट को दूसरे वाले log के आर्गूमेंट से डिवाइड कर देना, और जब बेस सेम होता है बीच में प्लस साइन होता है, एडिशन के टाइम पे दोनों का जो आर्गूमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log ऑफ 32 इंटू 8 एंड बेस 4। अच्छा, यहाँ से क्या आ रहा है 4 और ये आ जाएगा 125। तो आप इसको लिख पाओगे कि log ऑफ 5 का क्यूब, यहाँ पर क्यूब आएगा, ये क्यूब को बाहर लिख दिया हमने।
अच्छा यहाँ पर क्या आ रहा है 32 का मतलब हो गया 2 का पावर 5 और 8 का मतलब 2 का पावर 3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 4 का पावर हो गया 5 प्लस 3 नहीं सॉरी हाँ 2 का पावर 5, तो यहाँ पर 2 का पावर 8 आ रहा है, 2 का पावर 8। तो यहाँ पर एक काम करते हैं 8 को बाहर लिख देते हैं, log ऑफ 2 लिखते हैं और यहाँ पर 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3, और ये 2 को बाहर लेके आ जाएंगे लाइक दिस, तो ये 2 हट जाएगा बाय प्रॉपर्टी। तो ये फिर कैंसिलेशन होकर आपको क्या देगा 4 देगा, है ना। तो ये हो गया आपका 4, तो 3 + 4 आपको 7 देगा, ठीक है बेटा। कमिंग टू दिस वन, यहाँ पर देखो बेस सेम है, तो बेस सेम होने से क्या होता है लॉग में एडिशन के टाइम पे क्या होता है आर्गूमेंट का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ता है। लॉग ऑफ x पावर 2 इंटू एक्स पावर 3 x पावर 5 बेस 3 विच इज़ इक्वल टू 15। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x का पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 3 का पावर 15। तो नाउ वी कैन राइट x इक्वल टू 3 का पावर 15 होल पावर 1/5। तो नाउ 3 का पावर 3 दैट मीन्स 27। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आप देखो कि log ऑफ 2x है प्लस log ऑफ x माइनस 1 है, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। बेस अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप 10 ले सकते हो, तो बेस अगर सेम ले लेते हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। सभी का बेस सेम है, तो ये हो गया टाइप 2 टाइप का इक्वेशन जहाँ पर दोनों तरफ लॉग होता है विथ सेम बेस। तो आपको एंटी लॉग लेके रिमूव कर देना है, तो आपके पास बचेगा 2x x माइनस 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3। जब 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा और ये माइनस 2x यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर नाउ 2x एंड देन यू हैव माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट वी हैव x माइनस 3 एंड देन यू हैव x माइनस x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगा x का, एक आएगा 3 और एक आएगा माइनस 1। x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक 3 और एक माइनस 1। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आपको यहाँ पर डाल के चेक करना है कि कोई अनडिफाइंड टर्म तो नहीं आ रहा है, इसको कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। अगर 3 डालते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 3 इज़ एक्सेप्टेड। लेकिन -1 पे ये log ऑफ -2 अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो ये वाला वैल्यू इज़ रिजेक्टेड, -1 रिजेक्टेड। नेक्स्ट सम्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर log 4/2, log 16/2, log 64/2 ऐसे करके आपके पास x तक है, और ये इक्वल टू 42 दिया गया आपको, ये इक्वल टू आपको 42 दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इजिकल टू क्या है, x इजिकल टू है log a/2। मतलब आप यहाँ पर इस x को हटा दो, इस x को अगर चाहो तो आप हटा दो, हटा के आप यहाँ पर लिख सकते हो log ऑफ a/2 है ये a/2, ठीक है ना। अच्छा ऐसा कुछ नंबर है log a/2, क्लियर है। तो यहाँ से अपने को a का वैल्यू चाहिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a कैसा निकलेगा, a को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एनी आइडिया, एनी आइडिया, एनी वन। कोई आइडिया है, देखो कैसे सॉल्व होगा ये। एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर जो 4 है ना, तो इस 4 को एक काम करो आप, 4 को हटाओ और इसको आप लिखो 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ये 16 को हटाओ और इसके जगह आप लिखो 2 का पावर 4। फिर आप इसको हटा दो 64 को और इसके जगह आप लिख दो 2 का पावर 6। ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो a है ये भी किसी नंबर का पावर जो है वो 6 हो जाएगा, मतलब किसी नंबर के पावर में 2 का कुछ पावर आएगा, ठीक है ना। ऐसे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको रब कर दे, ये a को हटा दे, ये a को हटा दे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 का सम पावर लैम्डा आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि 2 बाहर ले लेते हैं, तो ये log 2/2 1, इसका 4। अच्छा थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 बाहर, दूसरा से 4 बाहर, तीसरा से 6 बाहर,
तो 2 4 6 8 ऐसे करते करते आपका लैम्डा बाहर और log 2 बेस 2 तो 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 42। अब यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर 2 4 6 8 ऐसा करके आपको 42 तक लाना है, ठीक है ना। तो ये एक जीपी सीरीज़ बन रहा है, सॉरी एक एपी सीरीज़ बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता है और कॉमन डिफरेंस पता है। नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन एडिशन पता है कितना है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स को मैं एन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू है, एन बाई टू, 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ कॉमन डिफरेंस 2 विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर इज़ 42। अब यहाँ से आप देखो क्या आ रहा है, एन बाई टू, देन यू हैव 4, देन यू हैव 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 42। अब यहाँ से अगर आप 2 माइनस 2 करोगे तो एक 2 तो रह ही जाएगा, तो n बाई टू, देन यू टेक 2n प्लस 2 एंड देन इट इज़ 42। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, तो n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 42। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना 6 इंटू 7। तो यहाँ से पता चल गया आपके पास n जो है वो 6 है, n का वैल्यू 6 है, मतलब इस सीरीज़ में टोटल 6 टर्म है, ठीक है ना। तो 6 टर्म अगर है तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका लास्ट टर्म का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अपना लास्ट टर्म ही log a बेस 2 है, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म को यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस 2, ये अपना लास्ट टर्म है, दैट मीन्स 6th टर्म। तो 6 टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो log ऑफ a बेस 2 विच इज़ इक्वल टू 6 टर्म का टर्म क्या होगा, फॉर्मूला a प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 करके है, तो ये आपके पास कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। तो a का वैल्यू फिर क्या आ जाएगा 2 का पावर 12। तो ये इसका आंसर है। अच्छा सम्स था ये सम्स को थोड़ा सा स्टार करके आप रख दो, ठीक है ना, अच्छा सम्स है। चलो गेम को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर देखिए आप log एक्स वाई और बेस में x है इंटू लॉग एक्स वाई बेस में y है, प्लस log एक्स वाई बेस x इंटू लॉग एक्स वाई बेस y। तो इसमें जो बेस जो है सेम नहीं है, तो बेस जब सेम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली बेस चेंजिंग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो एक्स वाई लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं log ऑफ x, फिर ये इंटू log ऑफ आप लिखो एक्स वाई एंड देन वी हैव log ऑफ y, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप लिखो log ऑफ x माइनस वाई बाय log ऑफ x and then into log of x minus y and then y which is equal to 0। तो now ये होता है log of x y होल स्क्वायर प्लस log of x minus y इसका होल स्क्वायर, और ये दोनों का वैल्यू 0 है। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रियल नंबर इज़ 0, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ द नंबर्स आर 0। तो x इंटू वाई ये 0 होना चाहिए, इंटरसेक्शन log ऑफ x माइनस वाई ये भी 0 होना चाहिए। बेस कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 10 ले सकते हैं। अब किसी नंबर का log अगर 0 हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई 1 होगा, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई भी 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप y x का वैल्यू निकाल सकते हो या y का वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 यहाँ पर डाल देते हैं इसको। तो x इंटू वाई का वैल्यू है x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, देन 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 बाई 2। नाउ यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कहाँ सॉल्व करें, अच्छा इस सम्स को बाद में कहीं पर कर लेते हैं 10 नंबर को, तो थोड़ा सा जगह बचा के यहीं पर सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x का 2 वैल्यू आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x और y कैसा क्वांटिटी ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पर से आपको x भी मिल गया y भी मिल जाएगा। तो x जो है ये आपका 2 वैल्यू दे रहा है, एक दे रहा 1 प्लस ऑफ रूट 5 बाई 2, और एक दे रहा है x का वैल्यू 1 माइनस रूट ओवर 5 बाई 2। करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो y शुड भी इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस 1 करने से 1 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस 1, तो रूट 5 माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पर y का वैल्यू आएगा 1 माइनस रूट 5
1 माइनस रूट 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 5/2। अब यहाँ पर ध्यान से आप रखें कि log x y है, तो यहाँ पर x एंड y ये कैसा होगा, बोथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x का वैल्यू y का वैल्यू से ग्रेटर होगा। x और y दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और x का वैल्यू y से ग्रेटर होगा, अदरवाइज़ ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा वैल्यू आपको चूज़ करना है। तो दोनों पॉजिटिव हो और x ग्रेटर देन y हो। तो ये सेट तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव भी है, तो ये सेट ही अपने को लेना होगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। सम नंबर 10 को थोड़े से बाद में करते क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। पहले ये 2 सम्स ले लेते 11, 12, फिर 10 को करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा, जगह देखने दो मुझे। अच्छा पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 10th पे आते हैं। log x माइनस 1, इसका जो बेस में 4 है, यहाँ पर log ऑफ x माइनस 3 बेस में 2 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, log ऑफ 2 का स्क्वायर x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू log 2 x माइनस 3। तो यहाँ से आप 2 को बाहर ले लो, 1/2 log ऑफ x माइनस 1 एंड देन यू हैव log ऑफ 2 x माइनस 1। ये 2 ओ साइड चले जाएगा, तो log ऑफ x माइनस 1, देन यू हैव 2 टाइम्स ऑफ log x minus 1 base 2. तो now what we have x minus 1 which is equal to, ये 2 को ऊपर में लिख देते तो x minus 1 का होल स्क्वायर, तो ये अपना आंसर आ गया। तो now we take x minus 1 कॉमन, तो यहाँ से 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आपको मिल रहा है, एक है 1 और एक है आपका 2। x का वैल्यू एक आ रहा है 2, ठीक है ना, और एक आ रहा है 1। तो इसको ज़रा सा ध्यान से देखिए आप। आंसर करेक्ट है क्या? आंसर करेक्ट है क्या? क्योंकि दोनों में से दोनों वैल्यू ही, कैलकुलेशंस वगैरह ठीक है, मैंने सम्स ठीक लिखा है, तो यस सम्स तो मैंने ठीक ही लिखा था। ओ हो, ये 3 था, ये बाई मिस्टेक 1 हो गया यहाँ पर। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। यहाँ पर आप देखो, ये तो 2 को मैंने बाहर निकाला, 1/2 लिखा, log लिखा, x माइनस 1 लिखा। लेकिन अगर राइट हैंड साइड देखोगे, ये log 2 है, x माइनस 3 है। ये 2 को आप उधर सेंड कर दो तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3, इसका पावर में आप 2 ले लो, बेस 2। तो अब जो है दोनों तरफ से आप log को रिमूव कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3 का पावर 2। तो इसको अगर एक्सपैंड करें, x माइनस 1 यहाँ से आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x देन प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आपको मिल जाएगा, एक हो रहा है x माइनस 5, एक हो रहा है x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5 एंड 2। अब यहाँ पर आप चेक करना कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं आ गया, तो जैसे आप चेक करोगे x इक्वल टू 5, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है बोथ, और दोनों साइड जो लॉग डिफाइंड हो रहा है। लेकिन जैसे आप 2 बैठाओगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दिस रूट शुड बी रिजेक्टेड, तो दिस ओनली द आंसर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ रूट जो एक्सट्रेनियस आ जा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप यहाँ पर होल स्क्वायर लिख रहे हो तो ये डिफाइंड हो जा रहा है फॉर ऑल एक्स। लेकिन ये इनिशियली ये कब डिफाइंड था, जब x ग्रेटर देन 3 था। ये कब डिफाइंड था, x ग्रेटर देन 1 के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दिए तो ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड हो गया, इसीलिए आपके पास एक एक्स्ट्रा रूट भी आ गया, वो रूट 2 आ गया। तो आप देखो, आपका वैल्यू x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 1, तो ये दोनों को कंबाइन करने से आपके पास आएगा x ग्रेटर देन 3 वाला वैल्यू आपको चूज़ करना है, और x ग्रेटर देन 3 में ओनली 5 है, तो यही वैल्यू आपको चूज़ करना पड़ेगा।
देखो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सम्स करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका वैल्यू आपको बताना है क्या है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं हम लोग 3, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, रूट ओवर ऑफ लॉग 5 बेस 3, ठीक है ना। तो इसको रूट से मल्टीप्लाई करते लॉग 5 बेस 3, देन रूट ओवर ऑफ लॉग 5 बेस 3, और सेकेंड टर्म को अनचेंज रखते हैं जैसा था वैसे, लॉग 3 बेस 5 और इसका रूट। अब यहाँ पर देखो 3 का जो पावर है वो कैसा आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रूट 1 बाई रूट ओवर लॉग 5 बेस 3 माइनस 5 लॉग ऑफ 3 बेस 5। अब यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी देखो, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था ना कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ए है, लॉग है, वाई है और ए है, तो ये आंसर इसका वाई आता है हमेशा। ये आइडेंटिटी हम लोग को पता है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पर बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो आंसर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 1 बाई दिस क्वान्टिटी है, 1 बाई दिस क्वान्टिटी। तो इसको जो है ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, 1 बाई लॉग ए बेस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी बेस ए, लॉग ऑफ बी बेस ए, तो ये होता है लॉग ऑफ 5 बेस 3, और इसमें एक रूट है तो रूट भी रहेगा, और माइनस 5 रूट ओवर ऑफ लॉग। अच्छा यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लेट मी चेक। अच्छा, मैंने जब इसको चेंज किया तो यहाँ तो चेंज करना ही भूल गया। ओके, अंडरस्टूड। इसको मैंने चेंज किया, 3 और 5 में इंटरचेंज हुआ। ओके, अब ये दोनों टर्म आप कैंसिल कर दो और ये आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर वो 10th जो छूट गया था उसको थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th के लिए थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, आप लोग खुद ही कर लेना इसको। यहाँ पर देखो लॉग में बेस 3 है, तो दोनों तरफ आप लॉग बेस 3 ले लो, लॉग ऑफ एक्स बेस 3 ले लो। तो ये एक्स का पावर जो है वो है लॉग एक्स माइनस 2 है, बेस 3 है, और यहाँ पर आपके पास है लॉग 27 है और बेस 3 है। तो ये वाला नंबर बाहर आ गया, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 बेस 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 3 विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 3 पावर 3 है, तो ये बाहर आ जाएगा देन 3। तो ये आंसर कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो लॉग ऑफ एक्स बेस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 बेस 3 एंड लॉग ऑफ एक्स बेस 3 इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद से आपको फिर थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना है, ये करके इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब यहाँ से 2 रूट आ जाएगा एक्स का, उसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। लॉग एक्स बेस 3 मैंने लिया था, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक ही है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाला बात है कि मैंने भूल से यहाँ पर एक ब्रैकेट लग गया यहाँ पर, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो फिर सम्स होगा ही नहीं आपसे, ऐसा कुछ है, वही मैं सोचूं हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक काम करो, लॉग एक्स बेस 3 को समथिंग कुछ ले लो टी, तो ये तो t हो गया और ये भी t माइनस 2 हो गया, तो t माइनस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 3। तो अब ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, यहाँ से आप 2 वैल्यू t का निकाल लेना, वहाँ से x निकाल लेना जो ये भी देगा आपको। तो उम्मीद है यहाँ से आप इजीली सम्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा अभी अपना टारगेट क्या है कि कुछ ग्राफ करना है, तो ग्राफिकल जो लॉग का कॉन्सेप्ट है ग्राफ वाला वो करेंगे, फिर ग्राफ के बाद हम लोग चले जाएंगे इनइक्वालिटी में। अरे ये क्या हुआ, 2 सम्स और भी है, 2 सम्स और भी है। अच्छा वेट, उसको सॉल्व कर लेते हैं फिर जाते हैं लॉग के ग्राफ में। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसा है कि
लॉग एक्स माइनस टू है ना, तो इसका पावर ऑफ ये 2 को पावर में ले लो और बेस 3 है, प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 4 है, पावर में 2 है और ये 3 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कर सकते हो आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ सेम बेस है तो पावर जो भी आर्गूमेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 0 मीन्स 1, यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 प्लस एंड माइनस 1। अब केस 1 लेते हैं प्लस वाला, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये क्या देता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 और x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 और माइनस 1। एक आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा माइनस 1। तो इसमें से कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेड है, कौन सा रिजेक्टेड है, कैसा पता चलेगा, वही इसको ओरिजिनल इक्वेशन में बैठाते हैं। 7 बैठाएंगे तो ये ट्रू है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन माइनस 1 बैठाने से ये नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस 1 इज़ डिस्कार्डेड, नहीं लेना है माइनस 1। अब हम लोग को क्या करना है, नेगेटिव केस लेना है, तो केस 2 ले लेते हैं यहाँ पर, केस 2। अब आपको नेगेटिव लेना है, x माइनस 2, तो केस 2 को कंसीडर करते हैं, नेगेटिव वाला साइन, x माइनस 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3, 3। अब यहाँ पर आप 3 डाल के देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। 3 में तो ये कितना आ रहा है, 3 माइनस 2 पॉजिटिव है और ये भी स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से 3 भी एक्सेप्टेड आंसर है। तो आपका सोल्यूशन सेट अगर निकालना चाहे हम लोग, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो ये एक 7 आएगा और एक 3 आएगा, दिस विल बी द आंसर। ठीक है ना, ये वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क दे देते, आप इसको घर में करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जो भी आंसर आए आपका, या मुझे व्हाट्सएप भी कर देना। ठीक है ना, चलो अपना नेक्स्ट टारगेट है, हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं वो है ग्राफ ऑफ लॉगरिदम। लॉग का कुछ ग्राफ करेंगे हम लोग, उसके बाद इनइक्वालिटी में जाएंगे। तो ग्राफ ऑफ लॉगरिदम, ग्राफ ऑफ लॉग, ग्राफ ऑफ लॉगरिदम। ठीक है ना, चलो तो फिर कर्व कैसा आएगा ये देख लीजिए आप। तो इसका कर्व जो है कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा। ठीक है ना, और ये कट करेगा एक्स एक्सिस को 1,0 पे, और ये कैसा कर्व है, ये इंक्रीजिंग कर्व है। ठीक है ना, ये जो येलो कर्व है ये आपका इंक्रीजिंग कर्व है। मान लेते हैं ये अगर सपोज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, मैं इसका बेस को 4 ले लेता हूँ, इसका कर्व है। तो y इज इक्वल टू लॉग x बेस 4 का कर्व आपको पता है, यहाँ से लॉग x बेस 3 और लॉग x बेस 2 का कर्व क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लॉग x बेस 4 से ऊपर जो होगा वो लॉग x बेस 3 होगा। तो ये जो पिंक कलर का कर्व जा रहा है ये लॉग x बेस 3 का कर्व है, ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया, ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो ये कर्व कैसा होगा, लॉग x बेस 3 का कर्व, ये पिंक कर्व आएगा। y इज इक्वल टू लॉग x बेस 3 का कर्व है, ये ऐसा उतर जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास लॉग ऑफ x बेस 2 का कर्व, तो वो कुछ ऐसा जाएगा।
y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस 2, और ये डाउन की तरफ ऐसा निकलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका जैसे जैसे जो बेस जो है ना, जैसे जैसे बेस का वैल्यू कमता रहेगा, कर्व ऊपर की तरफ उठता रहेगा। ये आपको ध्यान में रहना है। ये कब होता है? जब आपका a ग्रेटर देन 1 होगा। ये रिस्ट्रिक्शन में ये वाला आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि अगर आप 0 से 1 x का वैल्यू 0 से 1 इस इंटरवल में अगर आप देखें तो आपके पास येलो कर्व, तो येलो कर्व सबसे ऊपर की तरफ है। तो येलो ग्रेटर देन ये वाला कौन सा कलर है? वायलेट लिख सकते हैं इसको, या पिंक लिख सकते हैं। ये पिंक भी नहीं है, वायलेट है। येलो नहीं, अच्छा येलो देन हो गया आपका वायलेट, और वायलेट जो है वो ग्रेटर देन है रेड से, ठीक है ना। तो इस टाइप का आपको याद रखना है। तो पहला आपका था, मैं कलर से दे रहा हूँ, पहला था आपका सॉरी येलो था पहले, मतलब मैं 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये दिखाना चाह रहा हूँ कौन सा कलर ऊपर की तरफ है। तो येलो जो है ऊपर की तरफ है, तो फिर इसको ऐसा लिखते हैं, पहले येलो से लिखते हैं, येलो। उसके बाद देखिए येलो ग्रेटर देन है ये पिंक वाला कर्व से, और पिंक वाला कर्व जो है वो ग्रेटर देन है रेड वाला कर्व से, ठीक है ना। येलो ग्रेटर देन है पिंक, और क्या हो रहा है ये पिंक लिखना है मुझे इधर पर, पिंक लिखना है। येलो ग्रेटर देन है पिंक वाला से, और पिंक ग्रेटर देन है रेड वाला से, तो यहाँ मुझे आर लिखना है, ठीक है ना। तो ये ऊपर की तरफ जस्ट ऑपोजिट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बच्चों अगर आपको ऐसा कर्व ड्रॉ करना पड़े जहाँ पर बेस जो है 0 से 1 के बीच में, तो ऐसा फंक्शन का कर्व कैसा आएगा लॉग का? तो ऐसा लॉग कैसा आएगा? मान लो ये आपने लॉग ड्रॉ कर रहे हो, तो ये कुछ लॉग ऐसा दिखेगा आपको, एक्स है, एक्स डैश है, ये है आपका y, और ये है आपका y डैश, ये है ओरिजिन है, ये कट किया है 1,0 में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि ये कर्व जो है डिक्रीजिंग कर्व है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो बेस होता है वो हमेशा लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होगा। कर्व किसका हम लोग बना रहे हैं? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस a का। अब यहाँ पर मैं आपको अगर ड्रॉ करने बोलूँ कि आप मुझे ये ड्रॉ करके दिखाइए, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ऐसा ले लेते हैं x और बेस 1/4, देन लॉग x बेस 1/3, और उसके बाद लॉग x बेस 1/2, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वो एक्स एक्सिस के नज़दीक में होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो कर्व है ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस हाफ का कर्व है, ये वाला वाइट वाला। तो इसको वाइट से ही लिखते हैं, ठीक है ना, इसको वाइट से ही लिखते हैं, रुको, इसको वाइट से लिखना ही ठीक होगा। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स हाफ। अब हाफ से छोटा कौन है? 1/3 है, तो नेक्स्ट जो कर्व है वो 1/3 आएगा ऐसा, ये 1/3, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस इसका 1/3 है, और ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा। तो ये डोमिनेट कर रहा है वाइट कर्व के ऊपर में, ठीक है ना। उसके बाद कौन है? पिंक वाला कर्व ले लेते हैं, ये कुछ ऐसा है, ये है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, इसका बेस 1/4 है, ये डोमिनेट करेगा किसके ऊपर? बाकी दोनों कर्व के ऊपर में, पिंक वाला। तो यहाँ पर एक रीजन अगर आप लेंगे 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो इस रीजन में आप देखिए पिंक वाला जो है, ये पिंक कलर, ये पिंक ग्रेटर देन मिलेगा आपको येलो, तो पिंक इज़ ग्रेटर देन येलो, येलो के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। पिंक जो है वो डोमिनेट कर रहा है येलो के ऊपर। शायद गलत बोल रहा हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ। पिंक जो है वो छोटा है येलो से, और येलो छोटा किससे है? वाइट से। यहाँ पर वाइट डोमिनेट कर रहा है, सबसे बड़ा वाइट है, और यहाँ पर इस रेंज में ऑपोजिट है, पिंक डोमिनेट कर रहा है, फिर येलो कर्व है, फिर आपका वाइट कर्व है, ठीक है ना। तो 0 से 1 से पहले जो केस होगा, 1 के बाद जो है ऑपोजिट केस हो जाता है।
ठीक है ना। तो चलिए इसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते कोई क्वेश्चन है क्या इसके बेसिस में। यस, ये क्वेश्चन दिया, इफ़ द फॉलोइंग थ्री कर्व इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो ये तीनों कर्व एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला दोनों कर्व जिस पॉइंट से पास करेगा, तीसरा वाला भी वहीं से पास करेगा, है ना। तो log ऑफ 2x ले लेते हैं बेस 4, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x लिख सकते हैं बेस 2, इसको लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ 2x बेस 2। ये जो 4 है इसको 2 स्क्वायर लिखा, ये 2 बाहर आ गया। अब इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 log ऑफ x बेस 2 विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 2x बेस 2। अब यहाँ से ये बन जाएगा log ऑफ x का स्क्वायर बेस 2 और यहाँ पर log ऑफ 2x बेस 2। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो नाउ यहाँ से आप x को कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 0 सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, तो 0 इज़ रिजेक्टेड, 0 को आपको रिजेक्ट कर देना है, तो ओनली 2 इज़ द एक्सेप्टेड वैल्यू। अच्छा, अगर x का वैल्यू 2 है, सॉल्व करके जो x का वैल्यू आया, दोनों कर्व को मैंने सॉल्व किया, जो x का वैल्यू आया वो बैठा देते, तो y इज़ इक्वल टू 2 बेस 2 ये 1। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मुझे पता है, 2,1 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2,1 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए y इज़ इक्वल टू 1 log ऑफ a, x का वैल्यू आप 2 डाल दो, इज़ इक्वल टू 8। तो 8 इज़ इक्वल टू 2a आ रहा है, तो a इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमने 4 का a का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो a का वैल्यू क्या है अपने पास, a का वैल्यू जो है अपने पास 4 आ रहा है, ठीक है ना। a का वैल्यू जो है अपने पास 4 है। तो क्या इसका ग्राफिकल अप्रोच इस पर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बताया था आपको, जितना भी बेस बड़ा होगा, अगर आपका a जो है ग्रेटर देन 1 है, तो आपका बेस यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन 1 ही है। तो ग्रेटर देन 1 होने से होगा क्या, वो सारा जो कर्व है, जो सबसे छोटा वाला बेस है वो ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें, पहला वाला कर्व x इज इक्वल टू 1 पे 0 होता है, दूसरा वाला कर्व x इज इक्वल टू 2 पे 0 होता है, ठीक है ना। अलग अलग पॉइंट में ये 0 हो रहा है और तीनों कर्व एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट है आपका 2,1। तो एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से सबको पास करवाना है। पहला कर्व पास करेगा इस पॉइंट से जिसका वैल्यू है 1,0, दूसरा कर्व पास करने वाला है 2,0 से, और 2,0 तो यही है, x इज इक्वल टू 2। यस, ये वाला कर्व यहाँ से पास करने वाला है, ठीक है। और दूसरा वाला कर्व पास करेगा 4 इंटू एक्स, मतलब 2,0 से, वो भी पास करेगा। ओके ओके, अंडरस्टूड। तो मतलब कर्व कुछ पहला वाला तो ऐसा जा रहा है, लाइक दिस वन, पहला वाला कर्व तो ठीक ही है, ऐसे चले जाएगा। y इज इक्वल टू आपने ले लिया log ऑफ x बेस 2। दूसरे वाले कर्व के लिए व्हेन x इज़ 2 देन वी गेट 1, व्हेन x इज़ 2, और 0 लाने के लिए मुझे x को हाफ बैठाना होगा, मतलब यहाँ पर कहीं लेना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला कर्व जो है ये ऐसा पास हो रहा है, ये हो गया आपका दूसरा वाला कर्व, y इज इक्वल टू log ऑफ 2x बेस 4। तो ये कुछ ऐसा निकल जाएगा, है ना। तीसरा वाला कर्व है जो वो 4x है वहाँ पर, तो 4x होने की वजह से आपको x का वैल्यू 1/4 लेना है, तो ये हाफ है, ये हाफ है, तो इसका भी आधा मतलब यहाँ से जाएगा। तो ये कुछ ऐसा पास करेगा येलो कर्व। वेट, ये कुछ ऐसा पास करने वाला है, ऐसा कुछ पास करेगा, थोड़ा सा ये सट जा रहा है, ऐसा ऐसा पिंक वाले के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पिंक वाला अलग से निकलेगा यहाँ से, और येलो वाला ऐसा निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा कर्व ड्राइंग जो है वो एग्जैक्ट हो नहीं रहा है। ये येलो वाला को ऐसा निकालना है अपने को। तो y इज इक्वल टू ये है log ऑफ 4x बेस 8, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है दैट इज़ 2,1। तो ये 2,1 इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व। तो होप उम्मीद करते हैं आपको ये कर्व जो है समझ में आया होगा, कर्व का प्रॉब्लम। यहाँ पर एक और कर्व का प्रॉब्लम दिया है। यहाँ पर अगर आप बेस को देखेंगे तो बेस जो है वो लेसर देन 1 है, मतलब बेस आपका 1/3 है और 1/5 है, और ये वाला कर्व ये वाले कर्व के बिलो में है। तो आपको फिर बताना है कि ए का वैल्यू क्या होने वाला है, ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि अगर आप यहाँ पर x = 1 डालते हैं दोनों ही कर्व में, तो दोनों ही कर्व जो है वो पास करेगा 1,0 से। तो दोनों कर्व का सलूशन एक है 1,0। अच्छा, दूसरा नंबर बात है कि यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/5 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसका बेस जितना छोटा होगा वो x एक्सिस के उतना नज़दीक होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए 1/5 और 1/3 में से 1/5 छोटा है, तो 1/5 छोटा है तो वो x एक्सिस की तरफ ज़्यादा बेंड करके रहेगा, और ये मान लीजिए ऐसा निकल गया, ठीक है ना। दूसरा जो कर्व है आपका, वो कर्व कैसा जाएगा, वो कर्व जो है इसके नीचे होगा और यहाँ से ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि log x बेस 1/3 बिलो है द कर्व। तो log x बेस 1/3 ये अपना वाइट कर्व जो है ये log ऑफ x बेस 1/3 का कर्व है। तो ये बिलो कहाँ पर है, ये बिलो है यहाँ पर, ये बिलो में है, और इसके ऊपर में येलो कर्व है। तो ये 1 के बाद से बिलो है, तो व्हाट इज़ ए शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आपका इस ए के साथ इस ए को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू क्या आ गया अपना 1, ए का वैल्यू आ रहा है 1 से ज़्यादा। तो इसका मतलब एक्स को क्या होना होगा, एक्स को होना होगा 1 से ज़्यादा होना है, एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना है। आप ग्राफ से देख सकते हैं, अगर एक्स का वैल्यू व्हाट इज़ ए पूछा है तो एक्स ग्रेटर देन ए है, और ए का वैल्यू 1 से जब ज़्यादा होता है तभी वाइट कर्व बिलो नीचे की तरफ रहता है, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। तो दैट मीन्स ए अगर ग्रेटर देन 1 है तभी आपका ये केस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी की तरफ। अच्छा, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर एक थ्योरी अपने को कर लेना है कंप्लीट। तो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी डायरेक्ट सम्स दे दिया मैंने, तो काम करते हैं पहले इसके ऊपर थोड़ा सा थ्योरी करना होगा। तो नाउ ये थ्योरी क्या है कि log ऑफ x बेस a है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ y बेस a है, तो ये इम्प्लाई करेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y है। ये कब होगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और इसके ऊपर और एक फार्मूला क्या है कि log ऑफ x बेस a ये ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ y बेस a है, तो ये इम्प्लाई करेगा x लेसर देन इक्वल टू y। ये कब ट्रू होगा, 0 लेस देन a लेस देन 1 होने से ट्रू होता है, ठीक है ना। तो नहीं, चलिए हम लोग लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप बेस देख लीजिए, आपका जो बेस है वो लेसर देन 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन रिवर्स हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 0.2 और x माइनस 1। ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हाफ हो गया, log ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ 0.2, और ये हो गया आपको x माइनस 1। अब इस 2 को वहाँ भेज देते हैं, तो log ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 0.2, इसका भी बेस है 0.2, और ये x माइनस 1। ये जो 2 है ना, इसको उठा के इसके सर में बैठा देते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टेप अपना कम हो जाएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं log ऑफ 0.2 देन वी हैव x माइनस 1 पावर 2। अब यहाँ पर आप देखिए कि बेस जो है, ये बेस जो है लेसर देन 1 है, तो व्हेन वी रिमूव द log द साइन विल बी रिवर्स। तो x माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नाउ दिस विल बी x माइनस 1, वी कैन टेक कॉमन, तो इट विल बी 1 माइनस ऑफ x माइनस प्लस 1 लेसर देन इक्वल टू 0। तो नाउ इट विल बी x माइनस 1, देन वी हैव 2 and minus x lesser than equal to 0. So now we have x minus 1 and then we have x minus 2 greater equal to 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा कि x का जो वैल्यू है वो लेसर देन इक्वल टू 1 है, यूनियन x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये एक आया। अच्छा, यहाँ पर log डिफाइंड कब होगा, log हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, तो अपना डोमेन क्या है यहाँ पर,
एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 होने से log 0 होगा जो इन्फिनिटी है। तो इसके साथ आपको इंटरसेक्शन किसका लेना है, एक्स ग्रेटर देन 1 के साथ, ये पूरे सेट के साथ एक्स ग्रेटर देन 1 का जो है इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 2, ये सोल्यूशन आता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अगर बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न है कि ये सोल्यूशन कैसे आया, तो वो ज़रा ग्राफ में यहाँ पर देख ले, ये 1 है ये 2 है। तो आपका पहला रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा रीजन 2 से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे जा रहा है। अच्छा, तीसरा वाला जो है वो 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से और ये ऐसे चले जाएगा। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये दोनों एरो कॉमन रीजन है, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये वाला कंसेप्ट को देखते हैं। यहाँ पर पकड़ लीजिए log 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ 1 0.2 बेस। अच्छा, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर असल में जो बेस है ना वो लेस देन 1 है, तो 0.2 लेसर देन 1 ग्रेटर देन 0 है। तो व्हेन यू रिमूव द इनइक्वालिटी साइन व्हाट विल हैपन, मॉड ऑफ x माइनस 3 ये लेसर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है। तो जब भी हम लोग मॉड हटाते हैं, जैसे कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो ये होता है एक्स लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए आता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 लेसर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू -1। तो -1 प्लस 3 ये हो जाता है +2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 + 3 4। तो ये कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, 2 से 4 तक आ जाएगा, ठीक है ना, 2 से 4 तक आ जाएगा। तो देयरफॉर आवर एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4, ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा पे। तो मान लीजिए आप कोई लॉग को लिखते हो y इजिकल टू, आपके पास कोई लॉग है x बेस a है। अब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कोई कुछ इंटीजर वैल्यू आ गया, कुछ फ्रैक्शंस आ गया, तो यहाँ पर एक इंटीग्रल पार्ट आ गया। ये इंटीग्रल पार्ट कुछ भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस यहाँ पर एक फ्रैक्शंस आ गया, ठीक है ना। और ये फ्रैक्शंस का वैल्यू जो है ये हमेशा लेसर देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, फ्रैक्शन। तो इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, लॉग का इंटीग्रल पार्ट को, किसी भी नंबर का लॉग लेने के बाद जो इंटीग्रल पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है, ये नंबर नेगेटिव हो सकता है, ये नंबर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा 0 to 1 होगा, फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा से कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने एक सम्स किया था, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दें कि ये नंबर log 3 पे मैंने थोड़ा सा इसको ख्याल नहीं किया, दिस इज़ माय मिस्टेक, दैट यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 3 बैठाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, log 0 पे अनडिफाइंड है, तो यहाँ से एक पॉइंट ऑब्वियसली 3 को माइनस कर दीजिए, ये मेरा केयरलेस मिस्टेक हो गया था। ये हमेशा आपको देख लेना है कि log डिफाइंड कब होगा, यहाँ पर x माइनस 3 पॉजिटिव तो है, लेकिन x माइनस 3 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x माइनस 3 का x का वैल्यू 3 कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ज़रा सा देख लेना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का मैं बात कर रहा था, तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये रेडीमेड एग्जांपल है, मतलब मैंने वो वैल्यू जो है कैलकुलेट लॉग टेबल देख के किया हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई लॉग है, लॉग आपने सॉल्व किया 5395, या फिर आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, इसका वैल्यू आएगा 3.7320। तो यहाँ पर ये जो 3 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो है ये आपका है मैंटिसा, ये है आपका मैंटिसा, ठीक है ना। एक लॉग लेते हैं, मान लेते हैं इसका वैल्यू है 0.023, तो इसका वैल्यू दे रहा है 2 का बार 0.36173, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये आपका मैंटिसा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि यहाँ पर हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स ही नेगेटिव है। ये जो साइन है 2 बार, ये असल में इक्वल टू है -2, लेकिन 2 बार 0.36173 इसका मतलब कभी भी नहीं होता है -2.36173, इसका एक्चुअल मतलब होता है 2 बार 36173, इसका एक्चुअल मतलब है -2 प्लस 0.36173, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है ना, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल पार्ट हमेशा जो है वो 0 से 1 के बीच में होना है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 भी हो सकता है, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंटी लॉग का। तो हम लोग को क्या पता है, अगर मान लीजिए लॉग ऑफ मैं 100 लेता हूँ बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो अगर हम लोग लिखते हैं एंटी लॉग, अगर हम लोग लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ 2, तो इसका वैल्यू आएगा 100। ये है रिलेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए अभी जो मैंने लिया था 0.023 मैंने लिया यहाँ पर 23, तो इसका वैल्यू क्या पता है हम लोग को, 2 बार 36173। तो यहाँ से अगर मैं एंटी लॉग लूँ, एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 2.36173, तो ये क्या हो गया, वेट, ये कहाँ चले गए, यस। तो ये कुछ आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है 173। तो ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0.023। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या निकाले थे, लॉग ऑफ 5395, इसका वैल्यू आया था 3.7320। तो यहाँ से आप एंटी लॉग डिफाइन कर सकते हैं, एंटी लॉग ऑफ 3.7320, इसका एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 5395, ठीक है ना। तो ऐसा करके आपको लिखना है। तो यहाँ से एक चीज़ क्या पता चला कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर n है, कोई भी पॉजिटिव नंबर n है, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी लॉग ऑफ ए नंबर m। कोई भी पॉजिटिव नंबर n को हम लोग एंटी लॉग बोलेंगे, और एक नंबर m का अगर लॉगरिदम ऑफ n m आता है, तो इसको लिख के डेफिनेशन लिख देते, दस पॉजिटिव नंबर n n is called anti-log, anti-logarithm of a number m if log of n is equal to m. 100 is anti-log of 2 because as logarithm of 100 with base 10 we get 2. Is it clear ना? तो ये था एंटी लॉग का कंसेप्ट। नाउ अब हम लोग आते हैं एक टाइप का सम्स में, जो लास्ट पार्ट है अपना लॉगरिदम का, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। इस टाइप के नंबर में आपको डिजिट बताना पड़ता है कि कितने सारे डिजिट ये कंटेन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये जो नंबर n है, ये अपने पास है 3 का पावर 40। तो दोनों तरफ अगर लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा log n 40 टाइम्स ऑफ log 3। अब यहाँ से आप log 3 का वैल्यू देख के बैठा दो। log 3 इजिकल टू कितना आता है, 0.4771213 ऐसा कुछ आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 19 पॉइंट समथिंग कुछ देगा आपको, 19.0848 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। और ये वाला डेसिमल जो पार्ट आया है 0 से 1 के बीच में, इसको हम लोग मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जब भी हम लोग कोई भी नंबर का, जब हम लोग नंबर ऑफ़ डिजिट्स देखते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर रिलेशन देखते हैं, तो उसका जो अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स होता है उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर नंबर, कोई भी नंबर में डिजिट्स अगर n है तो कैरेक्टरिस्टिक्स n-1 आ रहा है। आपका एक नंबर कैपिटल n है, इसमें जो आपका इंटीग्रल पार्ट है उसमें डिजिट जो है n है इंटीग्रल पार्ट में। तो इंटीग्रल पार्ट में डिजिट्स अगर n भरा हुआ है और जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो n-1 आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर n-1 है तो डिजिट कितना था, एक ज़्यादा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ 1 ऐड करने से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको। तो 19 + 1 इट विल बी 20, ठीक है ना। ये आप लोग को होमवर्क दे देते हैं,
ठीक है ना। ये आप लोग खुद से ट्राई करो, उसके लिए आप log 2 log 7 को ज़रूर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, लास्ट सम से इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं ताकि बच्चे निराश ना हो। 875 पावर 16, तो इसको log आप n ले लो बेस 10, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ log 875, ठीक है ना। अब क्या करना है, 875 को आप फैक्टराइज कर लो 5 से, 5 के 5 35, 5 7 35, 5 5 25, 5 3 5 15, 5 5 6, 5 7 35। तो यहाँ से क्या आ रहा है 16 log 5 जो है इसका पावर 3 आ रहा है और इंटू 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 3 log 5 और इंटू 7, 7 अलग से है, ठीक है ना। इसको हम लोग एक काम करते हैं log 7 कर देते हैं, 3 log 5 प्लस अपना log of 7। अब इसको एक काम करते हैं 16, देखो log 5 को आप क्या लिख सकते हो, log 5 को आप लिख सकते हो log of 10 बेस बाई 2, तो ये हो जाएगा log of 10 बेस 10 माइनस log of 2 बेस 10, ठीक है ना। log of 2 बेस 10, log of 2 बेस 10, ठीक है ना। तो log 10 बेस 10 1 और माइनस log of 2 बेस 10, तो इसको अब क्या करना है 3 5 को लिखता 1 माइनस log of 2 बेस 10 और प्लस log of 7। तो यहाँ पर क्या आ गया 16, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 10 एंड देन log of 7 बेस 10। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो 16, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ log 2 का वैल्यू मैंने दे दिया था यहाँ पर 3010 300, 3010 300, 3010 और यहाँ पर एक पॉइंट है प्लस log of 7 प्लस log 7 है 0.8450980, 0.8450, तो अब इसको कैलकुलेशन आप कर लेना, करके जो भी आंसर आता है उसको लिखो। तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर से जो है सम्स को सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है मैं वही लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ आएगा 47, ये क्या हो गया रे बाबा, ये 16 है, तो ये आ रहा है 47.072128। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या बताना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 47। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो हम लोग का नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाता है, दैट इज़ 48। होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ अपना जो लॉग का जो है सेशन कंप्लीट होता है। एक सेशन लॉग का आर रखेंगे जिसमें हम लोग लॉगरिदम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है IIT का